हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी टॉपर जो है सुनीता मीणा जी की कॉपी देखेंगे, जो कि यहाँ पे निबंध की कॉपी है। तो निबंध की आज कॉपी में देखेंगे कि सुनीता मीणा जी ने जो यहाँ पर निबंध कैसे लिखा है और यहाँ पर यूपीएससी में एक अच्छी यहाँ पर रैंक यहाँ पर प्राप्त की है। ये जो है सुनीता मीणा जी की कॉपी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एस्से को लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही जो है खूबसूरती से यहाँ पर जो है एस्से को यहाँ पर लिखा गया है। देखो यहाँ पर आपको भी ऐसे ही यहाँ पर एस्से जो है लिखना है। जो लोग जो है यहाँ 2024 का मेंस देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को यूपी पीसीएस में 3 एस्से लिखने होते हैं, जबकि यूपीएससी में 2 एस्से यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एस्से को यहाँ पर लिखा गया है, काफ़ी यहाँ पर जो है व्यापक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आइए जो है पहले हम इसको जो है इस एस्से को पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि किस टॉपिक पे जो है इस एस्से को लिखा गया है। ठीक है, टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो जो एस्से है ना, एस्से का यहाँ पर टॉपिक जो है आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है जो एस्से का टॉपिक है, यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 4 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है सुनीता मीणा जी ने जो है किस टॉपिक पे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि प्रौद्योगिकी जो है वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है। इस टॉपिक पे जो है इन्होंने जो है एस्से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन्होंने क्या किया है, इस टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है। जिस टॉपिक पे इनको निबंध लिखना है उस टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे जो है एस्से की शुरुआत की है। तो एस्से की शुरुआत इन्होंने कैसे की है, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो है एक जो है यहाँ पे वाल्टर वेज हार्ट है, इनका जो है एक कोट यहाँ पर यूज़ किया गया है कि यहाँ पे किया गया है कोट क्या किया गया कोट क्या है कि दुनिया के अधिकांश जो है समाजों में जो है अनुकरण की जो है संस्कृति जो है रही है। केवल कुछ ही समाजों में जो है नवाचार और चिंतन को प्रोत्साहन मिला है और उनमें कोई आश्चर्य नहीं कि केवल कुछ ही समाज आगे बढ़ पाए हैं। तो यहाँ पे देखो कोड लिखने से क्या होता है, एक जो एग्जामिनर होता है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी जो है यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक चीज़ों को लिख रहा है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे देखो एस्से की शुरुआत होती है। एस्से में पहले शुरू किया गया है कि यहाँ पे इन्हीं की जो कोड से जिस कोड से यहाँ पे शुरू किया गया इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है कि वेज हार्ट का एक जो है कथन जो है तकनीक के उस महत्व को सार्थक रूप में क्या है व्यक्त करता है क्या कि जहाँ तकनीक जो है सपनों को वास्तविकता में बदलकर समाज को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने कही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो है यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है रॉबर्ट बंधुओं का। अब यहाँ पर रॉबर्ट बंधुओं का क्या रेफरेंस दिया गया है, रॉबर्ट बंधुओं से तो हर कोई जो है परिचित है। पक्षियों को देखकर आसमान में उड़ने का स्वप्न भला किसने नहीं देखा होगा, परंतु शायद ही कभी कोई यह जो है विश्वास कर पाया हो कि एक दिन जो है मनुष्य वास्तव में आसमान छू सकेगा। रॉबर्ट बंधुओं के जो हवाई जहाज़ के आविष्कार जो है सपनों और वास्तविकता के अवसर को यहाँ पर पाट दिया है। तो यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इस एस्से को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है देखेंगे आगे क्या लिखा गया है कि जो है हर रात जो है सूर्यास्त होने पर जो है मानव मन कोलाहल क्या है मचता होगा कि कैसा हो यदि हम सूरज को रोक सकें और अंधियारे का कभी जो है सामना ही ना करना पड़े। ऐसा ही एक जो है सपना देखा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो उनके बारे में क्या लिखा गया है कि जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने और बल्ब का आविष्कार कर दिन रात के अंतर को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्होंने क्या किया, बल्ब का जो आविष्कार किया उससे क्या हुआ, दिन और रात के जो अंतर को क्या किया इन्होंने जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको दिन रात में भी जो है दिन जैसा माहौल जो है देखने को मिलता है। जैसे आप क्रिकेट देखने जाते हो तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटें होती हैं, आपको लगता है वहाँ पर उजाला है, मतलब यानी कि वहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है आपको लगता ही नहीं कि वहाँ पर जो है अंधेरा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि ऐसा
न जाने कैसी, इसे न जाने सैकड़ों जो है कहानियों से हम परिचित हैं, ठीक है। ग्राहम बेल से लेकर एलन मस्क तक, यहाँ पे देखो प्रेजेंट का भी यहाँ पे एलन मस्क का भी एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ग्राहम बेल से लेकर एलन मस्क तक हर कोई जो उम्मीद और जो अवसर के इस जो है रास्ते को पार कर जो मानव सभ्यता को एक जो है नई दिशा देने में अपना योगदान दर्ज करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखोगे आप किस तरह से ये इस ऐसे को यहाँ पर लिखा गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है, लिखा गया है जो है कि प्रश्न यहाँ यह भी है कि तकनीक में ऐसा क्या है जो वह पूरी मानव सभ्यता को नई दिशा देने में जो है सक्षम है। वस्तुतः तकनीक एक ऐसा नवाचार है, तकनीक क्या है, तकनीक एक ऐसा जो है नवाचार है जो मानवीय कार्यों को आसान बनाने के साथ साथ उसके जीवन स्तर में वृद्धि के नए नए आयामों को जो है खोजता है। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल तकनीक के ही उत्पाद हैं। इन उपकरणों की खोज से जो है पूर्व मानव के पास जीवन में सुख सुविधाओं की संभावनाएं अत्यंत कम थी, ठीक है। क्या थी, सुख सुविधाएं क्या थी, अत्यंत क्या थी, कम थी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तुतः मानव ने अपनी सभ्यता के विकास क्रम में जो है अपनी नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपनी विवेक के बल पर जो नई संभावनाएं खोजी जो है वही तकनीक का रूप जो है धारण करती गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आदि मानव से कृषक बनने का सफ़र जो है जिस परिवर्तन पर निर्भर था वह थी कृषि क्रांति। कृषि जो है उपकरणों का विकास, पशुपालन, फसलों का उत्पादन आदि कार्य जो है मानव ने नए तकनीक के प्रयोग जैसे हल, ठीक है, जैसे हल के प्रयोग से ही पूरे किए थे, ठीक है। बढ़े उत्पादन ने मानव को एक स्थान पर रहने तथा जीवन के अन्य पहलुओं पर विचार करने के नए जो है अवसर प्रदान यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर तकनीक को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया, तकनीक को जो है कैसे हमारे जीवन में जो है तकनीक जो है कारगर साबित हो रही। अब यहाँ पे बताया गया है कि अतिशय कृषि उत्पादन ने धीरे धीरे मनुष्य में नई जो है उम्मीदों को पैदा किया। वह अब जो है कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहता था जिससे कृषि उत्पादों का प्रयोग कर तीव्र गति से नई जो है वस्तुएं बनाई जा सके। इसी उम्मीद ने औद्योगिकरण का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। मशीनी क्रांति में जेम्स वाट, ठीक है, हरगिब्स, जेम्स हिक्की जैसे जो है आविष्कारकर्ताओं का जो है महत्वपूर्ण योगदान। अब मानव आवश्यकता की वस्तुओं का जो है उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से होने लगा है, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है गैजेट्स यहाँ पे जो खोजे गए तो अब उसका उपयोग करके जो है यहाँ पे जैसे कृषि में क्या हुआ, उत्पादन जो है बढ़ने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जैसे कि खेत में जो है हल से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए ना, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हो गया। उससे क्या होगा कि अब चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है एक विकास ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि विद्युतीकरण ने जो है कि औद्योगिक विकास को एक नई दिशा और अवसर प्रदान किया है। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होने लगी और जो है परिवहन और संचार के क्षेत्र के साथ साथ जो है नवोन्मेषों खोजों को जो है नई दिशा मिली। मानव सभ्यता के अब तक के सबसे बड़े जो है तकनीकी नवाचार का नाम है सूचना तथा संचार क्रांति। इस क्रांति ने पूरे विश्व को ही एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया और मानव के लिए अवसरों की जो है झड़ी लगा दी। अब किसी भी जो है प्रकार की सूचना संपर्क के लिए एक सेकंड से अधिक समय की आवश्यकता नहीं रही। सोशल मीडिया का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। भाई सही बात है, सोशल मीडिया ने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है यहाँ पर एक जो है कहते नहीं है एक प्लेट में लाके परोस दिया है ना।
हम कहीं भी रहें, हम भारत में रहें या फिर अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, हम तुरंत जो है चीज़ों को देख सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं। पहली चीज़ें पॉसिबल नहीं थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि पहले हम लेटर भेजते थे। अब क्या होता है, डायरेक्ट हम वीडियो कॉलिंग करके देख लेते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि सूचना एवं संचार क्रांति के इस जो है बदलाव को हम भली भांति महसूस करते हैं, परंतु अब एक और नई अवधारणा हमारे सामने आ रही है जो इससे भी कहीं अधिक रोचक और अवसरों से युक्त है, ठीक। औद्योगिक क्रांति 4.0 यह जो है यह एक नई दुनिया होगी जहां ऑटोमेशन इस हद तक होगा कि मानव को शायद ही कुछ करने की आवश्यकता हो। यहाँ पे बात किया गया है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स है, AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। बिग डाटा की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे बात की है ऑटोमेशन कि यह दुनिया मानव के लिए किस स्वप्न से यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बात की गई IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और यहाँ पर जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की बात की गई, यहाँ पे बिग डेटा की बात की गई है, यहाँ पे ऑटोमेशन की यहाँ पे बात की गई है। ये यहाँ पे कहा गया है कि यह दुनिया मानव के लिए जो है किसी स्वप्न से कम नहीं है। समझो एक स्वप्न हम लोग देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, जो कि सारी अब हमें जो है यहाँ ये सब साकार होती प्रतीत होती दिखाई दे रही है। अब आगे इसमें कहा गया है कि मानव जब नई उम्मीद अपने मन में पाली और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास किया, तो वही तकनीक के रूप में सामने आई, जिसे नए अवसर पैदा कर नई उम्मीदों को आगे बढ़ाया। मानवीय विकास का जो है क्रम जो है इसी की कथा है, ठीक है। वर्तमान समय में हम रोज़ कुछ ना कुछ जो है ऐसा देखते हैं सुनते अवश्य हैं जिस पर जो है एक बार की विश्वास करना कठिन हो जाता है। बिल गेट्स, ठीक, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सुंदर पिचाई जैसे नाम इस दिशा में अग्रणी लोगों में गिने जाते हैं। देखो कितना प्यारा से लिखा गया, यहाँ पे देखो ये चीज़ों को फ्लो में लिखा गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है, जैसे नासा है, ठीक है, ESA है, जैक्सा है, इसरो है, जैसी संस्थाओं के निरंतर प्रयासों ने हमें जो है पृथ्वी के बाहर भी अपनी परिस्थिति दर्ज कराने का अवसर प्रदान किया है। जिस चांद को हम चंदा मामा कर कविताएं किया करते थे, कभी मनुष्य ने सोचा ना होगा कि जो है कि एक दिन वह खुद चांद पर होगा, ठीक है ना। केवल चांद ही नहीं, चंद्रयान 2, मंगलयान, है ना, आदि जैसे मिशन आज अंतरिक्ष में हर क्षेत्र में जो है नए अवसरों को खोज रहे हैं। भारत का गगनयान मानव को अंतरिक्ष में ले जाने की एक नई पहल है। तो गगनयान से जो है जो भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको जो है अंतरिक्ष में यहाँ पर ले जाया जाएगा। यह जो है तकनीक के उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी को समाप्त करने का जो है क्या है, परिणाम है। यहाँ पे बात की गई कि केवल भौतिक नहीं, जैविक क्षेत्र में आज जो है मानव जो है यहाँ पे कृत्रिम अंगों का निर्माण करने, जीन अभियांत्रिकी द्वारा विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैंसर की बात करिए, है ना, कैंसर की बात की गई है। फसलों में विभिन्न प्रतिरोधी क्षमताओं का विकास तथा उत्पादन में वृद्धि, मानवीय उपयोग की दवाइयों का उत्पादन जैसे प्रौद्योगिकी से मानव जीवन को काफ़ी हद तक यहाँ पर नियंत्रित करने में यहाँ पे क्या किया गया है, सक्षम है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तुतः वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य को भी टालने में मानव सक्षम होगा, और यह सब संभव हुआ है तकनीक के ही बल पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी के बल पर यहाँ पे हो रही है। अब देखो यहाँ पे नाभिकी के बारे में कि यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नित्य नए प्रयोग प्रक्षेपण किए जा रहे हैं। मानव का लक्ष्य अब नाभिकीय संलयन का प्रयोग कर जो है कृत्रिम सूर्य बनाने का है।
यह मानव की ऊर्जा आवश्यकताओं के पूर्ति की दिशा में एक जो है क्रांति से कम नहीं होगा। नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म स्तर की जो है तकनीक है, जिसका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जो है संभव है, चाहे वह चिकित्सा हो, ऊर्जा हो या अन्य जो है भौतिक वस्तुओं का निर्माण हो। इन सब में जो है तकनीक का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अंत में यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं किस किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। देखो अंत में इसको किस तरह से समराइज़ किया गया है हम आपको दिखा देते हैं। देखो अंत में देखो कहा यहाँ पे लिखा गया है, अंत में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि मानव को यह समझना होगा कि तकनीक अपने आप में साधन है, साध्य नहीं। इसका प्रयोग मानवता के हित में ही होना चाहिए। किसी भी तकनीक का नैतिक या अनैतिक होना उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। जो अग्नि गर्मी देती है वही जला भी सकती थी। ये बात तो सही है, क्योंकि जो भाई अग्नि देती है वो जला भी सकती है। यह तो प्रयोग करने वाले पर है कि वह उसका प्रयोग कैसे करता है। मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानवता के हित में करे ताकि जो उसकी उम्मीदें अवसर में बदल सके। और यहाँ पे देखो लास्ट में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि ये जो लाइन है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, है ना, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो यहाँ पे लाइन यहाँ पे लिखी गई ये बहुत प्यारी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो जिस तरह से यहाँ पे एस्से को यहाँ पर कंक्लूड किया है वह जो है बहुत ही सराहनीय है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मुझे लगता है इन्हें जो है एस्से में काफ़ी अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दूसरा एस्से लिखा है, दूसरा इन्होंने एस्से यहाँ पे लिखा है किस टॉपिक पे लिखा है, दूसरा इन्होंने ऐसे लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें जो है जानकारी नहीं देती अपितु प्रकृति के साथ हमारे अस्तित्व को भी यहाँ पर सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इसको भी जो है इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से लिखा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप भी इस तरह के अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। टॉपर्स की कॉपी देखने से हमें यही बेनिफिट होता है कि चीज़ों को कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, हमें कौन से वर्ड हैं जो जिसको यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया गया है, किसको अंडरलाइन नहीं करना है ना, पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट वाइज में लिखना है। ये सारी चीज़ें जो है जब हम टॉपर्स की जो कॉपी देखते हैं तब हमें यहाँ पर जो है चीज़ें पता हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये जो है PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात आपको बतानी थी कि UPPCS RO के रिगार्डिंग जो है एक सीरीज़ चल रही है जिसमें प्रतिदिन हम जो है 50 क्वेश्चन जो है वहाँ पे करते हैं। तो आज हमने जो इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन किए हैं, कल जो है 50 कुश्ती से संबंधित रहेंगे। तो आप उसको भी जो है आप ज़रूर देखिएगा, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है RO री एग्ज़ाम जो होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।